चलिए थर्सडे का दिन, गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। दो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को क्लोजली वॉच आउट करना है। पहला, जो इस हफ्ते का नैरेटिव था कि यूएस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्यूज, उसमें दो क्यूज है। वो यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस, उसको लेकर कंफ्यूजन, असमंजसता, वो एक फोकस में, और शायद वही नर्वसनेस स्प्रिंग अप कर रही है ग्लोबली। कंसोलिडेशन का जो मूड आपको नजर आएगा। मैं आऊंगा यूएस के बाजार में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो है वो तो बहुत कम हो गई है, जो भी तो जॉब्स रिपोर्ट के मिक्स आंकड़ों के बाद अब मेरे पास एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, वो अक्टूबर इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा। हालांकि नीरज जी बता चुके, फेड वाले इसको ज्यादा नहीं देखते, वो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे नजर रखेंगे, लेकिन ये हमें ट्रेंड भापने के लिए इंपॉर्टेंट कल वो आज वो इन्फ्लेशन का, और बाजार बंद होने के बाद आने। इस बीच हो क्या रहा है, यूएस के बाजार आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कल हम लोग जब बाजार की समाप्ति कर रहे थे, यूएस फ्लैट था, पर उसके बाद कल एक्चुअल सेशन में यूएस के बाजार खुले भी वो फ्लैटिश नोट पर। उसके बाद वो प्रेशर माउंट होता चला गया और फाइनली हुआ क्या, 2 से 2.5% अक्रॉस बेंचमार्क्स यूएस के बाजार में कामकाज होता हुआ नजर आया। दिन के लो पॉइंट के आसपास जाके अमेरिकी बाजार बंद हुए। अब कहा तो यही जा रहा है कि वो मिड टर्म रिजल्ट्स में जो क्लैरिटी नहीं आ रही है, और इन्फ्लेशन डेटा से पहले थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आती हुई अब बाजारों में नजर आ रही है। और उसके बाद आज सुबह की फ्यूचर्स की जो कहानी है, वो कल के प्रेशर के बाद फ्यूचर्स कह रहे हैं कि थोड़ी स्टेबिलिटी वापस लौटेगी। 1/4 से 1/3% के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ। ऐसे में ग्लोबली हो क्या रहा है, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत चल क्या रहा है। अक्टूबर इन्फ्लेशन छोड़ देते हो तो जो आएगा आएगा। ये मिड टर्म पोल्स में अभी कंफ्यूजन रहता है। कई बार कहते हैं कुछ ही घंटों बाद आपको क्लैरिटी आ जाती है, अगर वो एक तरफ की वेव हो तो। इसका अंदर वेव तो नहीं है। ये कंफ्यूजन क्या है, क्या स्थिति है, ताजा क्या चल रहा है, क्यों सल कर रहे हैं बाजार, क्यों कल दबाव में आ गए 2.5%? ताजा ये स्थिति है कि ऐसा लग रहा था कि रिपब्लिकन्स की वेव चल रही है, तो वेव नहीं चल रही है। डेमोक्रेट्स और दोनों के 48-48 हो गए। अभी 3 सीट की काउंटिंग चल रही है। उसमें से एक भी अगर वो जा जाते हैं, एक या दो एक्चुअली चाहिए उनको, लेकिन वो एक पे भी जाए, क्योंकि एक का इलेक्शन थोड़ा सा लेट हो रहा है, जॉर्जिया वाला। लेकिन अभी दोनों 48 कर चुके, और जो 3 की काउंटिंग भी चल रही है ना, दोनों 48 मतलब दोनों बराबर खड़े हुए हैं, दोनों भी बराबर 48 दोनों की टक्कर पे चल रहा है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। इसलिए हो रहा है, जिसमें नेवाडा में जो चल रहा है उसमें 2% की अभी काउंटिंग बाकी है, और एक 49.9 पे और एक 47.2 पे है। इनके ईवीएम मशीन नहीं है कि हमसे ले लेते? अरे यही तो इंडिया हमेशा आज भी कागज में छापते हैं, आज भी कागज छप रहे हैं और गिन रहे हैं, तो इनको मशीन यूज करना चाहिए। तो इन 3 में विस्कॉन्सिन, अरिज़ोना और इन सब में अभी थोड़ी सी चल रही, थोड़ी क्लैरिटी है, लेकिन ऐसी संभावना बन रही, क्योंकि 2 में लीड कर रहे हैं डेमोक्रेट रिपब्लिकन्स। तो सीनेट पे हो सकता है कि इनका कब्जा हो जाए, जो मतलब अच्छी बात होगी, क्योंकि अपोजिंग पार्टी का एक कब्जा हो जाएगा एक हाउस में ट्रम्प साहब वाली। हाँ, बाकी जो दूसरा भी जो हाउस कांग्रेस वाला चल रहा है, उसमें भी बहुत काउंटिंग बाकी है। लोकसभा और राज्यसभा बेसिकली, लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा में भी काउंटिंग काफी बाकी है। तो वहाँ 200 पावरफुल लोकसभा होती है, लेकिन राज्यसभा वेट करने की जरूरी है वहां पे नहीं। आपको मतदान बिल पास कराने के लिए दोनों की जरूरत पड़ी हमारे, इसलिए कोई भी एक में अगर आपका नहीं हुआ तो फिर फायदा नहीं है। सीनेट ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि अपर हाउस है वहाँ पे, तो उसका ज्यादा प्रभाव है, लेकिन एक भी चाहिए आपको। तो अभी इसलिए फंस गया। लेकिन दुखी मार्केट इसलिए कि वेव नहीं है, जैसा लग रहा था एकदम क्लीन स्वीप होगा, वैसा नहीं हो रहा है। अब बाइडेन साहब ने कहा कि देखा, हमने कहा था इनकी कोई वेव है नहीं, इन्फ्लेशन का कोई डर नहीं है वैसे। डर नहीं। तो एक इस वजह से मार्केट को थोड़ा सा हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि ये उतना बड़ा कारण शायद नहीं होगा, क्योंकि मार्केट बहुत सारी चीज़ें लेके चल रहा था। 2 जो बड़ी घटनाएं हो रही है, एक चीन वाली घटना बहुत बड़ी, लॉकडाउन लग गया वहाँ पे बहुत सारे शहरों में, क्रूड 5% गिर गया है। ये इसीलिए चीन अकेला ऐसा क्यों हो रहा है? कोविड क्या हो गया है? हमको तो समझ में नहीं आता, या हम लोग टेस्ट करें तो हमें भी बहुत सारे कोविड मिल जाए, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या हो गया चीन को? उनके यहाँ एक शहरों में 7-7, 8-8 हजार, आपके यहाँ भी शायद 200 केस कहीं मिले, पूरा गोला घूम के वापस कोविड वहीं पहुंच के वहीं, ऐसा है क्या? कर्मा कम्स बैक, है ना। तो वो वापस उनके यहाँ मिल गया, तो और जो मैन्युफैक्चरिंग हब वाला स्टेट है उसी में फंस गया, इसलिए क्रूड गिरा। प्लस उनका WPI आप नंबर देखिए, नेगेटिव में आया है, बहुत बुरी तरीके से उनके होलसेल इन्फ्लेशन वाला, होलसेल इन्फ्लेशन का, फैक्ट्री गेट का। तो उससे लगता है कि मतलब डिमांड, इसका मतलब है कि डिमांड ठंडी पड़ रही है, माल प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। हाँ। प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, डिमांड तो गिरेगी, प्राइस गिरेगी जब प्रोडक्शन ही नहीं है। आपका एप्पल की फैक्ट्री बंद कर दी, फॉक्सकॉन वाली उन्होंने।